गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पाठक क्लासेस में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी लोगों को कक्षा 10 का जो सिलेबस है जिसका नाम है नेशन बिल्डर्स, पोएट बाय R.W. इमर्सन, उनका पोयम मैं आप तक हिंदी रूपांतरण मैं भेज रहा हूँ। ये जो कविता है ये अपने देश के नागरिक जो हैं वह अपने देश के प्रति किस प्रकार से समर्पित रहे, किस प्रकार से अपने देश के नाम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएं, उसके लिए ये पोयम दिया गया है। R.W. इमर्सन ने अपने इस पोयम के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि हमारे जो इंडियन नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, मतलब ऑल कंट्रीज के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनका अपने देश के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और आपके मैंने 4 पोयम पढ़ा, 3 पोयम पढ़ाए। नंबर पहला जो पढ़ाया था फाउंटेन, उसमें आपको बताया कि जेम्स रसल लवेल ने बताया कि इंसान को प्रतिपल आगे की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए, चाहे कठिनाई कैसे भी हो, व्यवस्था कैसे भी हो, आप निरंतर एक फव्वारे की तरह आगे की ओर बढ़ते चले। दूसरा पोयम मैंने सॉन्ग ऑफ लाइफ पढ़ाया, जीवन के स्रोत। तो उसमें बताया गया है कि हम जीवन क्यों प्राप्त किए, जीवन में हमें क्या करना है और हमें जीवन किसके लिए मिला हुआ है। तीसरे पोयम में आपको पता चला कि एक वार्तालाप के थ्रू सरोजिनी नायडू और उनकी बेटी में जो वार्तालाप होता है वो 2 प्रकार के जीवन के बारे में बात होता है, एक भौतिक जीवन, एक प्राकृतिक जीवन। भौतिक जीवन जो संसाधनों से परिपूर्ण तो है लेकिन उसमें स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जो प्राकृतिक जीवन है उसमें पूर्ण रूप की स्वतंत्रता है। और आपके चौथे पोयम के माध्यम से R.W. इमर्सन ने बताया है कि आप अपने देश के प्रति किस प्रकार से समर्पित हो, अर्थात किस प्रकार से आपको अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए और अपने देश को किस प्रकार से आगे की ओर ले जाना है। इसके बारे में R.W. इमर्सन जी कहते हैं, क्या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। नॉट गोल्ड का मतलब होता है संपत्ति, गोल्ड का मतलब संपत्ति, नॉट गोल्ड का मतलब केवल संपत्ति नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, अर्थात केवल संपत्तियों से मनुष्य, ए पीपुल का मतलब होता है राष्ट्र, ग्रेट का मतलब होता है महान, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो केवल संपत्तियों से कोई मनुष्य किसी राष्ट्र को मजबूत और महान नहीं बना सकता है। उन्होंने 2 लाइन में लिखा कि केवल संपत्तियों से अर्थात केवल धन से हम चाहें कि हम अपने राष्ट्र को मजबूत और महान बना ले तो ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने लिखा नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, अर्थात केवल, ठीक है ना, केवल संपत्तियों से मनुष्य किसी राष्ट्र को मजबूत और महान नहीं बना सकता है। मैं हूं लेकिन वे व्यक्ति फॉर ट्रूथ जो सत्यता के लिए एंड ऑनर्स से और सम्मान के खातिर स्टैंड फास्ट दृढ़ खड़े रहते हैं, एंड सफल लॉन्ग और लंबी यात्राओं को सहन करते रहते हैं, वही किसी राष्ट्र को मजबूत और महान बना सकते हैं। या उन्होंने बताया कि ब्रेव मैन हू वर्क, जो व्यक्ति बहादुर होते हैं वो अपने देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। ब्रेव मैन हू वर्क, बहादुर व्यक्ति जो कार्य करते हैं किसके लिए, अपने देश के प्रति, अर्थात बहादुर व्यक्ति अपने देश के प्रति जागरूक होकर कार्य करते हैं। वाइल अदर स्लीप, लेकिन जो निकम्मे होते हैं, अदर स्लीप अर्थात जो व्यक्ति निकम्मे होते हैं वो सोए रहते हैं। हू डेयर, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अपने देश पर आने वाले हर कठिनाइयों का सामना करते हैं। वाइल अदर फ्लाई, लेकिन जो निकम्मे लोग होते हैं वो उस परिस्थिति को देख करके भाग जाते हैं। लेकिन दे बिल्ड ए नेशन
पिलर्स डीप, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वे अपने राष्ट्र की नींव को गहराई तक ले जाते हैं। डीप का मतलब गहराई तक, पिलर्स का मतलब नींव, और नेशंस का मतलब होता है राष्ट्र का। दे बिल्ड मीन्स बनाते हैं, अर्थात ले जाते हैं, अर्थात वे व्यक्ति जो बहादुर होते हैं वो अपने देश के नींव को गहराई तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, तथा अपने देश का गौरव, अपने देश की मान, अपने देश की प्रतिष्ठा आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। तो मित्रों, आज के जो पोएम का जो भाव था वो ये था कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसको हमें पूर्ण रूप से जो है उसके प्रति समर्पित होकर अपने देश के प्रति जागरूक होकर अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये R.W. इमर्सन के माध्यम से इस पोएम के प्रति, अर्थात R.W. इमर्सन ने इस पोएम से हम सभी लोगों को यह सूचना देने का कार्य किया है कि हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। एक बात पुनः मैं आपको बताता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि केवल संपत्तियों से कोई मनुष्य किसी राष्ट्र को मजबूत और महान नहीं बना सकता, लेकिन वह व्यक्ति जो सच्चाई तथा सम्मान के खातिर दृढ़ खड़ा रहता है और अपनी लंबी यात्राओं को सहन करता रहता है, वही व्यक्ति अपने राष्ट्र की नींव को गहराई तक ले जा सकता है, अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ा सकता है। और फिर उन्होंने कहा जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अपने देश के हित में कार्य करते हैं, लेकिन जो निकम्मे होते हैं वो सोए रहते हैं। जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अपने देश पर आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन जो निकम्मे होते हैं उस परिस्थिति को देखकर घबरा कर भाग जाते हैं। लेकिन जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अपने देश की नींव को गहराई तक ले जाते हैं तथा उसकी गौरव मान प्रतिष्ठा को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। तो मित्रों, यही पोएम का सार था। अब पोएम के बारे में जो है ये लगभग आप लोगों का जो चारों पोएम था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके बाद आपको प्रोज पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। तब तक मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।